हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमीरपुर में है, उसमें जो आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। तो उसमें आपको 85 का रिटन पेपर होता है और 15 नंबर आपको इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 15 नंबर आपको दिए जाते हैं वो किस किस बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं, और ये जो 15 मार्क्स दिए जाते हैं ये आपके क्लास थर्ड की जितनी भी पोस्ट होती है उनको दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास थर्ड में कौन कौन सी वैकेंसीज कवर होती हैं। तो देखिए, आपके हेड क्लर्क हो गए, स्टेनोटाइपिस्ट हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं वो, और टाइपिस्ट जो होते हैं, और टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स की पोस्टें होती हैं, और हेड जो पुलिस में हेड कांस्टेबल लगते हैं, ये सारी पोस्टें आपकी क्लास थर्ड में आती हैं। तो इन सब पोस्टों के लिए आपका 85 जो है मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और 15 नंबर आपको इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं जो 15 नंबर आपको दिए जाएंगे वो किन किन बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर। जो भी आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके बेसिस के ऊपर आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके जो 50% मार्क्स है आपने ग्रेजुएशन में लिए हैं, या आपने जो भी मिनिमम आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपने 50% मार्क्स लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है 0.025 मार्क्स से, राइट। उससे आपके 2.5 मार्क्स बनेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, आपने जो 50% मार्क्स लिए थे, जितनी भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से, राइट। तो उससे आपके जो है मार्क्स निकाले जाएंगे, राइट। देखिए, अब आपको इसको 0.025 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 1.25 मार्क्स आपके बनेंगे। तो जितने आपके ज्यादा मार्क्स होंगे उतने ही आपको ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, राइट। और इसके बाद हम बात करते हैं जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपने ग्रेजुएशन की है या आपने 10th की है तो वो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड जो भी प्राइवेट संस्थाएं होती हैं या गवर्नमेंट के खुद कॉलेज होते हैं, तो उनसे आपने डिग्री, डिप्लोमा या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा ले पाओगे, राइट। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको जो है इस क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद क्राइटेरिया में सेकंड जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास कि कैंडिडेट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड पंचायत को बिलोंग करता है तो उसको 1 मार्क्स दिया जाएगा, राइट। बट इसके लिए आपको सर्टिफाइड कौन करेगा कि आप जो है किसी भी बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हो, तो वो उस चीज को आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आप या तो एसडीओ से बनवा सकते हैं या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वही आपको बताएगा कि आपकी पंचायत या आप जो बैकवर्ड एरिया में पढ़ते हो या आपकी पंचायत बैकवर्ड एरिया में पढ़ती है, राइट। तो अब आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, बट उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आता है थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है लैंडलेस फैमिली, और अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है या आपके पास जमीन है ही नहीं तब आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा, बट इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा जो है आपको पुष्टि करवानी पड़ेगी कि आपके पास कम जमीन है या आपके पास जमीन नहीं है। अगर आपके पास भी कम जमीन है या 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तब आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में, वो आता है हमारे पास नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट। अगर आपकी फैमिली से कोई भी कैंडिडेट जो है या आपकी फैमिली में मदर, फादर, भाई, बहन कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है या सेमी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है तब आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, बट इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये अथॉरिटीज होती हैं जो कि इन सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, तो वहां पे जाके आप ये सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था वो है डिसेबल पर्सन के लिए। जो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि 40% से जो है वो अगर डिसेबल है तो वो कैंडिडेट भी 1 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाता है, बट उसके लिए भी आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जो है ये 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटीज आती हैं, हर सैटरडे संडे या हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, मेडिकल बोर्ड जो है ये आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आप इन डिपार्टमेंट में जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप 40% डिसेबल है तब आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था वो एनएसएस, एनसीसी
द भारत स्काउट एंड गाइड का, और अगर आपने मेडल विनर किया है नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में तब आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा। बट इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। जहां भी आपने एनसीसी या एनएसएस कि जो भी आपके पास ट्रेनिंग की है या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ से लेना पड़ेगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, राइट। तो वहां से आप इसको बनवा सकते हैं, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था 7th, वो है हमारे पास कि अगर आप जो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगर आपकी जो इनकम है वो 40,000 से कम है फैमिली की, तब आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, राइट। बट आपको जो है जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, राइट। बट ऐसा नहीं कि जिस ईयर में आपकी जो है सिलेक्शन होगी उसी ईयर का आपका इनकम का सर्टिफिकेट चलेगा, उसी टाइम ड्यूरेशन का। ऐसा नहीं कि आपके पास पुराना जो है 2 साल पुराना जो है इनकम सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा। आपका जो प्रेजेंट में जिस टाइम आपकी जॉब लगेगी उस टाइम का आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि आप वीडियो से बनवा सकते हैं, राइट। तो इसलिए आप सर्टिफिकेट बनवा लें, तभी आपको जो है 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद 8वां जो क्राइटेरिया आता है वो है विडो का और डाइवोर्सी का और सिंगल वुमेन का। अगर आप इनमें से कोई भी हैं तब आपको 1 जो है मार्क्स दिया जाएगा, राइट। बट इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि आप वीडियो से बनवा सकते हैं। 9th जो क्राइटेरिया था वह सिंगल डॉटर और अनाथ। अगर कोई अनाथ बच्चा है या कोई सिंगल डॉटर है तो उनको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स 1 मिलेगा। तो इसके लिए आप जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वीडियो से, राइट। जब परिवार की रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उस टाइम आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, राइट, कि आप सिंगल डॉटर हैं या आप अनाथ बच्चे हैं, जो भी आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप वैसा सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आपको 1 मार्क्स यहाँ पे चाहिए। और इसके बाद 10th जो क्राइटेरिया था वो है ट्रेनिंग का क्राइटेरिया, कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड टू द पोस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपके पास जो है टाइपिंग का 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, राइट, तब आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। बट इसके लिए भी आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां से भी आपने जो है कोर्स किया हो, और जो भी आपने कोर्स किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो है आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तभी वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, राइट। तब आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। लास्ट जो क्राइटेरिया था वो एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर आपको जो है 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपका मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल का मान्य रहने वाला है। उससे ज्यादा भी अगर आपके पास 10 साल का है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, बट आपको बेनिफिट ओनली 5 साल का यहाँ पे दिया जाएगा। तो जितने भी ईयर्स का आपके पास जो है एक्सपीरियंस है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.5 मार्क्स से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.5 मार्क्स से। तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.5 मार्क्स से। तो आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 1 मार्क्स बनेंगे। तो इसी तरीके से आपके जो है मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे 2.5 मार्क्स। बट इसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपने जो है एक्सपीरियंस किया है तो वहां का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको जो है 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको जो मैंने ये 11 पॉइंट क्लियर किए ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, कैसे ये आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपको ये हर एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल क्यू स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।